का माथा विचारों में डूबा हुआ है। भारी पहियों की आवाज करीब आती है क्योंकि वह एक आदमी को मजबूत ईंटों से लदे एक कार्ट के साथ संघर्ष करते हुए देखता है। पीटर रुक जाता है। उसकी निगाहें ईंटों पर टिकी हैं। उसके दिमाग में एक विचार आ रहा है। अपनी आंखों में आशा की चमक के साथ पीटर आदमी के पास जाता है और विनम्रता से पूछता है, क्या मैं अपना घर बनाने के लिए कुछ ईंटें ले सकता हूँ? आदमी रुक जाता है। उसका चेहरा सुअर के अनुरोध पर आश्चर्य से भर जाता है। पीटर धैर्यपूर्वक खड़ा है। उसका भविष्य का घर उस आदमी के फैसले के संतुलन में लटका हुआ है। चमकदार धूप के नीचे पीटर सावधानी से प्रत्येक ईंट रखता है। उसका माथा एकाग्रता में सिकुड़ा हुआ है। ईंट पर ईंट घर लगातार बढ़ता है, जो पीटर के दृढ़ संकल्प का प्रमाण है। उसके हाथ अनुभवी आसानी से चलते हैं, मोर्टार को चिकना करते हैं, एक ठोस नींव सुनिश्चित करते हैं। प्रत्येक ईंट एक उद्देश्य के साथ रखी गई है, जो उसकी सुरक्षात्मक दृढ़ता की एक मूर्त अभिव्यक्ति है। दीवारें ऊंची होती जाती हैं, अदृश्य खतरों के खिलाफ सुरक्षा और बचाव का वादा करती हैं। सुबह के सूरज के नीचे एक बड़ा भूखा भेड़िया आता है। उसकी छाया परिदृश्य में भयावह रूप से फैलती है। वह रुकता है, हवा को जांचता है। उसकी नाक छिद्रित होती है क्योंकि वह एक गंध पकड़ता है। उसकी आंखें प्रत्याशा से चमक उठती हैं क्योंकि वह परसी के नाजुक तिनके के घर को देखता है। फूस का घर भेड़िए की भयावह उपस्थिति के विपरीत खड़ा है। यह दृश्य आसन्न खतरे से भरा है। कठोर सुबह की धूप में भेड़िया परसी के नाजुक तिनके के घर का सामना करता है। उसकी छाया भयावह रूप से फैल रही है। छोटे सुअर, मुझे अंदर आने दो। भेड़िए की मांग गूंजती है, जो शिकारी प्रत्याशा से भरी है। भेड़िए की आंखें अंधेरे वादे के साथ चमकती हैं क्योंकि वह जवाब देता है, तो मैं फुफकारूंगा और मैं फुफकारूंगा और मैं तुम्हारा घर उड़ा दूंगा। भेड़िया सांसों से घर हिलाता, बल से पुआल झुकता। उसके छोटे पैर तेजी से पंप करते हैं। पिप्पा के लकड़ी के घर की दूर की उम्मीद की ओर एक हताश उड़ान। आंसू उसके चेहरे पर बहते हैं, सुबह के सूरज को दर्शाते हैं, क्योंकि शुद्ध आतंक उसकी भागने की प्रेरणा देता है। बचाओ पिप्पा, बुरे भेड़िए ने मेरा घर उगा दिया, वह चिल्लाता है। उसकी आवाज डर और थकावट से कांप रही है। पिप्पा का लकड़ी का घर सामने ही खड़ा है, जो अचानक ही राक्षसी बन चुकी दुनिया में सुरक्षा का प्रतीक है। वन की सुबह में भेड़िया पिप्पा के घर के सामने। भेड़िए की छाया बड़ी होती है क्योंकि वह मांग करता है, छोटे स्वरों, मुझे अंदर आने दो। अंदर से दोनों सुअर बोलते हैं, नहीं नहीं। वह हंसता है और वह लकड़ी के घर को उड़ा देता है। धुंधली सुबह की रोशनी में एक ईंट का घर एक प्रकाश स्तंभ के रूप में खड़ा है। परसी और पिप्पा चिल्लाते हैं, उनकी आवाजें दहशत से तीखी हैं। वे दौड़ते हैं, अदृश्य भयावहता के खिलाफ एक हताश दौड़। हर कदम सुरक्षा की गुहार है, एड्रेनालाइन का विस्फोट। पीटर का मजबूत ईंट का घर करीब आता है, जो आतंक से शरण का वादा करता है। सुबह का सूरज लंबी परछाइयां डालता है क्योंकि बड़ा बुरा भेड़िया पीटर के ईंट के घर पर आता है। उसकी आंखें शिकारी इरादे से चमक रही हैं। भेड़िए की भयावह आवाज शांति भंग करती है, छोटे सुअर, मुझे अंदर आने दो। भीतर से डरपोक सुअर भाई जवाब देते हैं, नहीं नहीं। बड़ा बुरा भेड़िया खुद को गुस्से से भर लेता है और ईंट के घर पर जोरदार मुक्का मारता है। वह अपना गुस्सा निकालता है, लेकिन ईंट का घर दृढ़ रहता है।